श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, यदि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, अगर कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसके दिमाग में कुछ भी चीज़ नहीं घुसता है, मतलब उनकी याद शक्ति भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के कि आखिर आपका जो बच्चा है वह भविष्य में क्या करेगा। और आपने अपने बच्चे को बहुत सारी सुख सुविधा दिया है जो अन्य बच्चों के पास भी है, जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, जो हमेशा अपने क्लास में टॉप करते हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है वह हमेशा ही बहुत ही कम नंबर से पास होता है या फिर फेल हो ही जाता है। आप अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाए हुए हैं, यहाँ तक कि ट्यूशन भी आप लोग लगवाते हैं, फिर भी आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाते हैं, पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, तो उसका जो मन है वो कहीं और होता है, यहाँ तक कि वह आपकी बात भी नहीं मानता है, आप पर गुस्सा करने लग जाता है, मोबाइल चलाने बैठ जाता है और आप ज़्यादा कुछ बोल देते हैं तो वह आपसे बात करना तक बंद कर देते हैं, लेकिन पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही बच्चों को सुधारने के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वह पढ़ाई लिखाई में लगने लगे और आपकी बात माने, जिससे आप भी खुश रहें और आपके बच्चे भी जो है उसका जो भविष्य है वो बन जाए, है ना। आपको भी अपने बच्चे को लेकर के कोई चिंता ना रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुरुजी के बताए हुए एक ऐसे उपाय के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, जिस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित और उनकी जिद्दी स्वभाव से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को बहुत ही जल्दी से दूर कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी के बताए हुए उपाय को करके आज लाखों लोग अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। और गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं दोस्तों, वहाँ उपाय आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है, या फिर आप लोग अपने घर पर ही उस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बहुत से उपायों को आपको मंदिर में जाकर के ही करना होता है। दोस्तों, इस उपाय को हमने पूज्य गुरुदेव जी की कथा से ही सुन करके ही, समझ करके ही आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आप पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा जरूर होगी। तो ऐसे ही कारगर उपायों को हम अपने चैनल पर लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा जब होती है तो उनकी कथा में लाखों की भीड़ आती है, और कथा के दौरान गुरुजी ने लोगों से कहा कि अपनी अपनी समस्याओं को पत्र में लिखकर हमारे पास पहुंचाओ। तो अधिकतर लोगों ने अपने बच्चे को लेकर के प्रश्न पूछा कि उनका जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत ही कमज़ोर दिमाग का बच्चा है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। तो गुरुजी ने इसी समस्या के लिए यह उपाय बताया है दोस्तों, जिस उपाय को मैं आप सभी को इस वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उपाय को जानने से पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से आप लोगों को देखना है, एक एक बातों को अच्छे से समझना है, उसके बाद में ही आपको इस उपाय को करना है। यदि आप लोग जल्दबाजी में वीडियो को देख लेंगे तो ऐसे में आपको उपाय सही से समझ नहीं आएगा, है ना, और उपाय का फल भी आपको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित और बच्चों को होशियार बनाने वाला 2 से 3 उपाय के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाले हैं। दोस्तों, इन 2 से 3 उपाय में से जो भी उपाय आपको सरल लगे, जो भी उपाय आपको आसान लगे, आप लोग अपने हिसाब से उपायों को कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा है, जिस उपाय को आप लोग अपने घर पर कर सकते हैं या मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो दोस्तों, पहले नंबर के उपाय को आप लोगों को अपने बच्चों से ही करवाना है ना। जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको अपने बच्चों से ही इस उपाय को करवाना है। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको अपने घर का शुद्ध 1 लोटा जल लेना है, और उस लोटे के जल में आपको 2-4 बूंद गंगा जल मिला लेना है। अब आप जैसे ही अपने घर का शुद्ध जल ले लेते हैं और उसमें गंगा जल मिला लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों आपको उस लोटे के जल को ले करके आपको अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ जी को एकदम हृदय से प्रणाम करना है, मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, भोलेनाथ जी का पूजन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों मंदिर में उपस्थित शिवलिंग के पास में आपको पहुंच जाना है ना। और शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि शिवलिंग की जो जलाधारी की जो दिशा होती है, उस दिशा में ही आपको मुख करके इस उपाय को करना है। अब दोस्तों, आपको उस लोटे के जल को तुमरुका जी के नाम से धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में आपको अपने बच्चों से भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने के लिए कहना है कि हे भोलेनाथ, हमें सद्बुद्धि दे, हमारा जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, कृपया ऐसा करें कि हमारा जो मन है वहाँ पढ़ाई लिखाई में लगने लगे, हमारा याद शक्ति तेज हो। इस तरीके से आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है दोस्तों। और उपाय करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान
रखना है। दोस्तों इस वाले उपाय में मात्र आपको इतना सा ही काम करना है और इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही कर सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करते हैं दोस्तों, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। बाकी सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों इस पहले नंबर के उपाय को हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पान के पत्ते में छेद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको खंडित पान का पत्ता नहीं लेना है, बिल्कुल ताज़ा पत्ता होना चाहिए। जिस दिन आप लोग उपाय कर रहे हैं उसी दिन आपको पान का पत्ता कहीं से भी व्यवस्था कर लेना है दोस्तों, है ना। उसके बाद में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और उस शहद का लेपन आपको पान के पत्ते के ऊपर जो चिकना वाला भाग होता है उस जगह में आपको अच्छी तरह से शहद को लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको उस पान के पत्ते को आपको अपने बच्चे को दे देना है और पान के पत्ते को लेकर और 1 लोटा जल लेकर के आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है ना। और आपको अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में इन दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद में शिवलिंग के पास में आपको फिर से उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है या फिर बैठ जाना है वहीं पर। और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों अपना वही मनोकामना फिर से बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यहाँ उपाय कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको उस पान के पत्ते को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में समर्पित कर देना है। और पान के पत्ते को समर्पित करते समय जो शहद आपने लगाया हुआ है वह हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श हो, इस तरीके से ही आपको पान के पत्ते को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है दोस्तों। और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्याओं को भगवान भोलेनाथ जी से कह देना है, प्रार्थना कर लेना है कि भगवान हमारा जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, हम पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, कृपया आप हमारी पढ़ाई लिखाई के स्तर को बढ़ाएं, हमारी याद शक्ति को तेज करें, हमें बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें। इस तरीके से आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है दोस्तों। इस उपाय को करने के बाद में आपको 1 से 1.5 महीने में ही इस उपाय का परिणाम आपको दिखाई देने लग जाता है। आपकी याद शक्ति बढ़ने लग जाती है, आपकी बुद्धि तेज होने लग जाती है। और इस उपाय को भी आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि सोमवार का जो दिन होता है वहाँ भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है, वहाँ भगवान भोलेनाथ जी का दिन होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस दूसरे नंबर के उपाय को अच्छी तरह से विधिपूर्वक कर लेना है। यह उपाय भी बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों, कोई भी बच्चा एकदम आसानी से इस उपाय को कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाले तीसरे नंबर के उपाय के बारे में। और इस उपाय को अगर बच्चा चाहे तो बच्चा भी कर सकता है। अगर बच्चा छोटा है, उपाय करने में असमर्थ है, तो इस उपाय को बच्चे की माता पिता भी एकदम आसानी से कर सकते हैं। और यदि बच्चे की माता पिता भी इस उपाय को करते हैं तो उपाय का फल उनके बच्चे को 100% मिलता ही मिलता है दोस्तों। जितने भी माता पिता चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वहाँ पढ़ाई लिखाई में होशियार बने, पूजा पाठ करे, संस्कारी बने, तो आपको इस तीसरे नंबर के उपाय को जरूर ही करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, तो कम से कम एक बार इस उपाय को आप लोग जरूर करें। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको केवल और केवल 1 लाल फूल लेना है। लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का फूल हो सकता है, गुड़हल का फूल हो सकता है, या अन्य कोई भी लाल रंग का फूल होना चाहिए, है ना। और जो फूल आप लिए हैं वहाँ कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ फूल नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस उपाय को आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं, है ना। और आप चाहें तो अपने आसपास के मंदिर में जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस उपाय को आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के नहीं करना है, इस उपाय को आपको माता सरस्वती जी के पास में जाकर के ही करना है। तो इस उपाय को यदि आप लोग अपने घर पर करते हैं तो आपके घर में माता सरस्वती जी का फोटो होना एकदम आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती जी का फोटो नहीं है तो आप लोग बाजार से खरीद करके लाइए और माता जी को स्थापित कीजिए। अब दोस्तों इस उपाय को आपको शाम के समय में ही करना है। जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो आपको अपने उस लाल फूल को लेकर के आना है और माता सरस्वती जी के चरणों में समर्पित कर देना है और माता जी से प्रार्थना करना है कि इस लाल फूल को आप हमें वापस औषधि के रूप में प्रदान कीजिए, ताकि हमारा जो बच्चा है उनका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में लगने लगे। वह बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी बातें नहीं मानता है। जो भी आपके बच्चे की परेशानी है दोस्तों उन्हें आपको माता जी से दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। इतना करने के बाद में 5 से 10 मिनट तक फूल को माता
जी के चरणों में समर्पित रहने देना है। उसके बाद में उस फूल को आपको वापस से अपने हाथों में उठा लेना है और आपका बच्चा जब उसी दिन रात्रि में सो जाए तो उसके माथे पर 3 बार उस लाल फूल को घुमा देना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं दोस्तों कि माता सरस्वती जी से प्रार्थना करने के बाद में जब आप अपने बच्चे की माथे पर उस लाल फूल को 3 बार फेर देते हैं तो माता सरस्वती जी स्वयं उसकी बुद्धि में प्रवेश कर जाती हैं और उनकी याद शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज कर देती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इस तीसरे नंबर के उपाय को करना है। लेकिन दोस्तों अभी उपाय जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ही आप उस लाल फूल को फेर देते हैं उसके बाद में जैसे ही सुबह का समय हो जाता है तो उस लाल फूल को आपको वापस अपने आसपास के कुआं या नदी तालाब में जाकर के विसर्जित कर देना है। और बस इतना सही उपाय करने के बाद में आपका जो तीसरे नंबर का उपाय है यह पूरा हो जाता है। दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाले 3 उपाय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से विधिपूर्वक बता दिया है। यह तीनों ही उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय हैं और इस उपाय को करते समय आपको भगवान भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करके इस उपाय को करेंगे तो यह उपाय 100% लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके जीवन में जरूर होगा। दोस्तों आप तीनों उपाय में से कोई भी उपाय को कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों उपाय को एक एक करके भी कर सकते हैं या आपको जो भी उपाय आसान लगे आप लोग उस उपाय को कर सकते हैं। और इन उपायों को करने के बाद में आपको 1 से 1.5 महीने में ही परिणाम दिखाई देने लग जाएगा। आपका बच्चा जो पढ़ता लिखता नहीं था वहाँ पढ़ने लिखने लग जाएगा, है ना, पढ़ाई में होशियार बनेगा, याद शक्ति भी बढ़ने लग जाएगी। यदि दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए यह तीनों उपाय आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद के रूप में आप लोग भगवान भोलेनाथ जी का प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों, है ना। और इस उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को एकदम विधिपूर्वक और सही से जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी के जीवन में बना ही रहे।